प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम लोग HCF कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो हम लोग पहले 135 को इधर लिखेंगे और 225 को जो छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो एक बार में जाएगा क्योंकि 2 बार लगाएंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स में। तो 135 यहाँ लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे 0 9 एक एक कट गया तो 90 बचा। और फिर 90 से भाग देंगे 135 में। यहाँ तो देखिए 9 दूनी 18 180 2 बार में ज़्यादा चल जा रहा था। फिर एक बार लगाएंगे तो 90 यहाँ लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 45 आया। फिर 45 से 90 में भाग देंगे, जो इधर जिससे भाग दे रहे उसको फिर अंदर में ले जाएंगे, ठीक है। तो अब 2 बार में जाएगा। देखिए 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। अब घटाएंगे तो 0 बचेगा। जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक इसको भाग देते जाना है। तो इस तरह से इसके जिससे अगर 0 यहाँ बच गया तो यहाँ जिससे भाग दे रहे थे हम वही हमारा HCF कहलाएगा। मतलब कि HCF इक्वल टू 45 आ गया आंसर। इसी तरह फिर से प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो देखिएगा यहाँ कैसे करेंगे। सो छोटा वाला से हम लोग डिवाइड देंगे। यहाँ 38 220 जो है उसको विभाज्य में रखेंगे और 196 से विभाज्य करेंगे। तो देखिए 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना में जाएगा। साइड में आप कर सकते हैं 196 को 2 से मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 2 1 3 392। 10 इससे ज़्यादा चल जा रहा इसलिए एक टाइम ही लगाएंगे। तो 196 एक बार में घटाएंगे इसको तो 12 में से 6 गया तो 6, 7 बचा तो 17 में से 9 गया तो 8 और 2 बचा यहाँ 2 में 1 यहाँ। अब फिर से इससे छोटा हो गया इसलिए एक अंक यहाँ से हम ले लेंगे। तो यहाँ बन गया 1862। अब 196 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 1862 या उससे कम आ जाए। तो हम चलते हैं 7 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अभी 8 6 48 8 9 72 72 4 76 और 8 और 7 15। तो 1568 तक पहुँचे हैं। अभी फिर 9 से दे देते हैं। तो 196 को 9 से दे देंगे। 9 6 54 9 9 81 81 5 86 और फिर 9 5 9 और 8 बचा ना। तो 9 8 17 1764। तो ये लास्ट जा सकता है 9 से 1764। अब घटाएंगे इसको तो 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ एक कट गया यहाँ सब। यहाँ 98 बचा। अब 98 बचा, एक 0 यहाँ अभी भी बच रहा था तो इसको भी उतारेंगे, यहाँ ऐसे डिवाइड देंगे। तो अब देखिए 980 बन गया। अब 196 को कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 980 बन जाए या उससे कम आए। तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 × 30 9 × 45 45 3 48 और 5 और 4 9 980 5 बार में चला गया तो 980। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ 0 बच गया। इसी यहाँ जब 0 बच जाए तो जिससे डिवाइड दे रहे वही हमारा HCF हो जाता है।
इसलिए यहाँ HCF 196 ही होगा। इसी तरह 867 और 225 का HCF निकालेंगे तो हम छोटा वाला से डिवाइड देते हैं बड़ा वाला में, तो 225 को 867 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में 675 आता है। उसके बाद घटाने पर 182 आता है। उसको फिर 225 को यहाँ उतार देंगे तो 182 से फिर डिवाइड देंगे एक बार में तो 33 शेष बचेगा, और फिर 33 को 182 में फिर डिवाइड देंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 बार 165, और फिर इसको घटाएंगे तो 17 बचेगा, और 17 को फिर 33 में डिवाइड देंगे तो एक टाइम जाएगा। इस तरह से 16 बचेगा, फिर 16 को 17 में एक बार में, फिर एक बार 16 यहाँ पर कट कर एक आ जाएगा। तो यहाँ HCF हमारा 1 निकल करके आ जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 1.1 के हम यहाँ देखेंगे क्या बोल रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन संख्याओं की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सीधा सीधी हम यहाँ HCF की बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कितने लाइन बनेंगे वो हमको निकालना है। तो 616 में 32 से डिवाइड देंगे तो हमारा यहाँ पर 288 जाएगा 19 बार में, और फिर जाके 8 रिमाइंडर आएगा। फिर 32 में 8 से डिवाइड देंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, 4 बार में जाएगा। तो यहाँ 8 निकल करके HCF आया। तो यही हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी, लाइनों की संख्या। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। यहाँ बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ घन की बात कर रहा है, मतलब कि क्यूब। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a को मान लेना है कि धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो a बराबर BQ+R, यहाँ R क्या है, रिमाइंडर है, B जिससे डिवाइड देंगे Q, B कोई नंबर रख सकते हैं, मतलब कि जो 9 है जैसे कि यहाँ, और R बराबर हम लोग 0 से या 0 के बराबर और B से छोटा रखेंगे। तो B बराबर अगर 9 रखते हैं तो देखिए क्या बनता है, A बराबर 9Q+R। अगर R को हम 0 कर देते हैं तो A बराबर 9Q बचेगा। अब हम इसको दोनों तरफ क्यूब कर दें, मतलब कि घन कर दें, तो A³ + 9Q का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आगे तो 9 कॉमन लेकर के 81 क्यूब कर सकते हैं, या 9m यहाँ जहाँ पर आया m बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 81 को QQ, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में आएगा उसको m के फॉर्म में रखेंगे। इसी तरह आगे हम अगर r बराबर 1 हो तो देखते हैं, r बराबर 1 रखने पर a बराबर 9Q + 1 हो गया। इन दोनों तरफ घन करेंगे तो फिर A³ 9Q + 1 का होल क्यूब, A³ इस तरफ 9 कॉमन लेकर के हम या 81 क्यूब प्लस 27Q² + 3Q ब्रैकेट में रखेंगे इसको और +1 कर लेंगे। इसी तरह फिर आगे करेंगे तो A³ यहाँ रहने गया। अब 9 और इसके बराबर हम टोटल m मान लेंगे तो 9m + 1 बच गया। इसी तरह आगे हम अगर r बराबर 2 रखें तो 9Q + 2 हो गया। दोनों तरफ घन करेंगे तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे घन करके
तो 9 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8 ये रहेगा। तो हम 81 क्यूब को 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब को m मान लेंगे, तो 9 m प्लस 8 इस तरह बच गया। तो इस तरह से सॉल्व हो गया ये आगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।